जीवन को मुस्कान बना। कभी खुद से, कभी हालात, कभी जमाने से लड़ना, कुछ ऐसे ही जीवन को संवारा है हमने। संघर्षमय जीवन की सफल कहानी पर आधारित है हमारा 13 कड़ियों का धारावाहिक जीवन को मुस्कान बना। जीवन को मुस्कान बना। प्रत्येक गुरुवार को रात 9:30 बजे जीवन को मुस्कान बना। जीवन को मुस्कान बना। न कर रो कर जीवन को, दुखी न कर रो कर जीवन को, हंस हंस कर वरदान बना। घबराता है मुश्किल से, मुश्किल को आसान बना। जग मानेगा लोहा तेरा, जग मानेगा लोहा तेरा, कर्म को तू भगवान बना। जीवन को मुस्कान 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 बना। श्रोताओं, आज हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित है रामपुर की श्रीमती नीलम सक्सेना। नीलम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मंजुला जी। नीलम जी, अब हम आपसे आपकी ही जुबानी सुनना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे गुजरा। मेरा बचपन रामपुर में ही गुजरा। रामपुर में ही देखिए मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता भी रामपुर के ही थे और रामपुर में ही वो बहुत पुराने टीचर भी थे। हम लोग सहेलियाँ हुआ करते थे, आपस में मोहल्ले में खेला करते थे और म्यूज़िक से है मैं हमारा बचपन में काफ़ी शौक़ रहा है। बचपन से ही हम आपस में सब बैठ के कीर्तन भजन वगैरह इस तरह के कार्यक्रम किया करते थे। मेरे पिता भी टीचर थे। एक मध्यम परिवार था, हम लोग रहा करते थे। तो एक जॉइंट परिवार में तो आप समझती होंगी किस तरीके से पहले पुराने परिवारों में रहा करते थे और किस तरीके से ममता प्यार हुआ करता था। उसी हिसाब से हम लोग का परिवार भी काफ़ी बड़ा था। टीचर की एक जो आय हुआ करती थी उसमें जीवन यापन भी हम लोग किस तरीके से करते थे, तो ये सब देखते हुए हम लोग बड़े प्रेम से अपने परिवार में रहा करते थे। वही एक टीचर की ही बेटी होने के नाते हमने भी जीवन अपना जो है बहुत स्वाभाविक तरीके से जिया। तो नीलम जी, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? हमने अपनी शादी से पहले मेरे कुछ ऐसे हादसे हुए कि इंटर की पढ़ाई में करते करते मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तो उसमें प्रैक्टिकल के समय मेरे फादर एक्सपायर हुए। ये मान के चलिए कि उसमें मैंने प्रैक्टिकल भी दिया। ऐसी परिस्थिति में 1 साल के अंदर मदर ने अपने ऊपर ये देखते हुए कि हम लोग बहन भाई भी 5-7 बहन भाई थे, परिवार बड़ा था, तो उन्होंने कहा कि अब बेटी की हमें शादी करना चाहिए। तो मैं शादी हो गई हमारी। तो कितने उम्र में आपकी शादी हो गई? हमारी शादी मंजुला जी ऐसी 19-20 साल की एज थी हमारी, तो हमारी शादी हो गई। फिर ससुराल में गए तो ससुराल में भी हम अकेले ही रहे। अकेले ही थे मेरे हस्बैंड। वहाँ जाकर थोड़ा माहौल चेंज होता है 2 परिवार का, तो वहाँ जाकर मेरे म्यूजिक से जो मेरा लगाव था वहाँ मुझे वो उसका अभाव मिला। मेरे शौक़ को आगे नहीं बढ़ाया गया। क्यों चुना आपने म्यूज़िक अपना एक विषय? देखिए, मुझे पता नहीं ईश्वर की देन कहिए, कुछ कहिए, गिफ्ट कहिए कि मुझे बचपन से ही कुछ लगाव है। मेरी मदर थी, उनको भी गाना बजाना बहुत आता था। मेरे परिवार में धार्मिक कार्यक्रम बहुत हुआ करते थे। तो हम लोगों को शुरू से ही भाई बहन मदर सबको ही, फादर सबको ही इसका शौक़ था। लेकिन मेरे और भाई बहन हैं, आज भी वो शौक़ रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को ही शौक़ था, आज भी है। मैं आज भी धार्मिक कार्यक्रम जितने भी होते हैं उसमें उपस्थित होती हूँ, जाती हूँ। एक अंतरात्मा से ही मुझे संगीत से लगाव है। मैं इसी दायरे में आगे भी बढ़ना चाहती हूँ। जी, तो किस तरह का संगीत आप पसंद करती हैं? मुझे सभी कुछ अच्छा लगता है। धार्मिक कार्यक्रम है, भजन कीर्तन। तो शादी होने के बाद में म्यूज़िक के प्रति लगाव ससुराल पक्ष वालों ने कितना आपको साथ दिया? देखिए, उनको इस बारे में लगाव नहीं था। इस चीज़ से उनको बिल्कुल शौक़ नहीं था। थोड़ा बहुत था, ससुर जी को हमारे था,
जब मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाती हूँ। जब मेरी शादी के लिए ससुर जी वगैरह सब देखने आए थे, तो ससुर जी ने पहला मेरे से यही सवाल किया था कि आप सबसे ज़्यादा रुचि किस में रखती हैं, क्या क्या आपको आता है, जो एक लड़की से मालूम किया जाता है। तो हमने सबसे पहले उनको यही जवाब दिया, हमने कहा हमें जो है म्यूज़िक में सबसे ज़्यादा रुचि है। तो उन्होंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है। इसी से ही हमारा रुझान जो है उसमें बढ़ता चला गया। लेकिन बस इतना था कि ससुराल में आकर कोई गाने बजाने वाला ऐसा नहीं था जो हमें आगे बढ़ाए। हम अपने ही बल पे शौक़ रखते थे, आगे बढ़ते चले गए। कोई मिल गया, किसी ने कहा अच्छा गाती हो, हमारे घर आना, उनके घर चले गए कीर्तन में, बस ऐसे ही हमारी तारीफ़ होती चली गई। आगे आने पर हमें ऐसे किसी से संबंध हमारा हुआ, परिवार में ऐसे रिलेशन में थी, उन्होंने कहा आकाशवाणी में आप फॉर्म भरिए। हमने आकाशवाणी में फॉर्म भरा तो हम यहाँ पे भी पास हो गए, क्योंकि हमें अपने अंदर पूरी उम्मीद थी कि शायद हम पास हो जाएंगे। तो आज हम आकाशवाणी में भी लोकगीत का प्रोग्राम देते हैंगे। आपका वैवाहिक जीवन किस तरह से बीता? वैवाहिक जीवन हमारा बस अकेले परिवार में थे। ननद हमारी एक थी, तो परिवार में हम रहा करते थे। ननद तो अपने परिवार की थी, आया जाया करती थी, लेकिन सास का व्यवहार थोड़ा हमारे प्रति अच्छा नहीं रहा। लेकिन हमारा एक ईश्वर में आस्था हमने बचपन से ही रखी। हम ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं कि ईश्वर में आस्था पूरी रखी है हमने कि कोई नहीं, वो बड़ी हैं, कहने को कुछ भी कहें हम उनका आदर करेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें कुछ हो जाती हैं जीवन में जिससे परिवार में और झगड़ा बढ़ता चला जाता है। तो हमारे पिता यही कहते थे कि एक चुप 100 को हराता है। हम आज भी उन्हीं की बात को लेकर आगे बढ़ते हैं कि हमसे अगर कोई कुछ कहता है तो हम उसको बर्दाश्त करने की अपने अंदर क्षमता रखते हैंगे। तो बस ऐसे ही हमारा ये जो जीवन था, ससुराल पक्ष का जीवन ऐसे ही हमारे चलता चला गया। आगे हम बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते हस्बैंड भी हमारे बहुत सीधी प्रवृत्ति के थे, साधारण थे, सुलभ थे, किसी के झगड़े में, किसी की बुराइयों में नहीं थे। तो अपनी ही जीवन उनके साथ ऐसे हमने सीधेपन में काट दिया। और आगे हम बढ़ने के लिए हमें हमेशा उन्होंने उत्साहित किया। ऐसा नहीं कम बोलते थे, लेकिन उन्होंने उत्साहित हमें ऐसे कहा कि आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करनी ही चाहिए। तो नीलम जी, आपके हस्बैंड क्या नौकरी करते थे? जी, बिजनेस अपनी थी, वही चल रही थी। आने वाले समय में कुछ टाइम के लिए आगे बाहर चले गए थे। बाहर जाकर जॉब पर जाने के बाद थोड़े ही टाइम बाद उनकी बाहर जाने पर उनकी सर्विस लाइन में ही डेथ हो गई। बच्चे भी मेरे छोटे छोटे थे। जब उनकी डेथ की सूचना आई तो पूरे परिवार को काफ़ी दुख हुआ, लेकिन क्या करें, ईश्वर के हाथ में है सभी कुछ लिखा हुआ। अब बच्चों को भी पालना पड़ता। बच्चे अब मेरे थोड़े बड़े हो गए हैंगे, देखते देखते बच्चे भी बड़े हो गए। बच्चों को भी मैंने बड़ा किया, लेकिन ये समस्याओं को देखते हुए, परेशानियों को देखते हुए मैंने अपने अंदर काफ़ी धैर्य रखा, यही सोच के कि बच्चे कल को बन जाएं। बच्चे भी एक परिवार की निशानी है, मेरे हस्बैंड की निशानी है। तो अपने अंदर धैर्यता काफ़ी रखते हुए मैं आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। आज मेरे बच्चे बड़े हो गए हैंगे, अपनी अपनी लाइफ संभालने के लायक हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो विश्वास है, ईश्वर ने जो विश्वास रखा है, उसको लेकर मैं आगे बढ़ने की कोशिश में लगी हुई हूँ। तो परिवार में और किसने आपका साथ दिया? देखिए मंजुला जी, परिवार में मुझे किसी का साथ नहीं मिला। मैं अकेली ही महिला, अपने को अकेला ही मानते हुए और ईश्वर पे भरोसा करते हुए मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। और आगे ही ईश्वर पे भरोसा करके ही आगे ही अपने बढ़ने की उम्मीद ईश्वर से करती हूँ। तो उस बिज़नेस का क्या हुआ? क्या वो बिज़नेस आप आगे बढ़ा रही हैं और बिज़नेस मतलब ठप होने को है? नहीं मंजुला जी, मैं उनकी निशानी है, मेरे ससुर की निशानी है। मैं उसको उनके नाम पे हमेशा ही चलाती रहूँगी जब तक मेरा जीवन रहेगा। किस तरह का बिज़नेस है वो? ठहरने का है, अपना मकान किराएदारियाँ हैं, उसमें बस किराएदारी हैं। इस तरीके से अपना जीवन यापन उससे थोड़ा बहुत हो जाता है। तो घर के कामों के साथ साथ आप बिज़नेस में समय कैसे दे पाती हैं? देखिए, वही मेरी बिजनेस है, वही मेरा घर है, पास में रहती हूँ। और भी मेरे झगड़े वगड़े चल रहे हैं, सबको झेलते हुए, सबको देखते हुए मैं अपनी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहती। क्योंकि अगर मैंने अपनी हिम्मत तोड़ी, साहस अपना तोड़ दिया, धैर्य तोड़ दिया, तो मैं आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैं बच्चों को भी नहीं देख पाऊँगी, बच्चों को भी नहीं पाल पाऊँगी। और दूसरा, मेरे ससुर का जो नाम चल रहा है उसको भी मैं नहीं चला पाऊँगी। जी, तो नीलम जी, कभी कोई ज़िंदगी में आपकी ऐसी कोई घटना हुई हो जिससे अभी भी सोच के आपको ऐसा लगता हो कि हाँ नहीं, वो बिल्कुल मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, उस हादसे ने मेरे जीवन को बदल दिया, या उस सदस्य ने मेरा साथ दिया या नहीं दिया, जिससे मेरे जीवन की जो रफ्तार थी वो बढ़ गई है? कुछ ऐसा हादसा हुआ है आपके जीवन में?
हाँ मंजुला जी, हादसे तो मेरे साथ बहुत हुए हैं, लेकिन अब मैं एक हादसा आपको बताती हूँ। मेरे आपस के ही लोगों ने मुझे बहुत बहुत धोखे दिए जी, मैके से ही दिए, या ससुरे से ही मुझे कई धोखे मिले। मतलब किसी ने भी साथ नहीं दिया जी, आपका। तो उसमें मैंने अपना साहस नहीं छोड़ा, जी, मैं अपनी हिम्मत से आगे बढ़ती रही। मैंने ये सोचा, मैंने कहा देखिए आज मैं अच्छा करूँगी और मैंने इन लोगों के साथ गलत नहीं किया, तो मुझे इसका फल ईश्वर हमेशा ही देगा। जी, मैं और आगे बढ़ने की ही मैंने कोशिश की। मैं पिछले को भूलती चली गई और आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि अगर इंसान पिछली याद करके आगे बढ़ेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरा उद्देश्य यही है कि पिछले को भूलकर आगे बढ़ते ही जाना चाहिए, जी, ताकि इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करे, उसको हिम्मत मिले। और अगर पिछला याद करके इंसान आगे बढ़ेगा तो वो कभी शायद ज़िंदगी में आगे सफल नहीं हो पाएगा, ना ही बढ़ने की कोशिश कर पाएगा। तो नीलम जी, जब आप पीछे मुड़ के देखती होंगे तब के नीलम में और आज के नीलम में बहुत अंतर आया होगा। क्या अंतर ये आया, आप महसूस अपने आप को करती हैं? कहाँ पाती हैं आप अपने आप को वर्तमान में? देखिए मंजुला जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि पिछली नीलम में आपकी नीलम में बहुत फ़र्क आया, काफ़ी फ़र्क आया है। क्योंकि एक हस्बैंड के ना होने पर जो समाज में इंसान को, नारी को देखा जाता है, उस घृणित दृष्टि से मुझ में बहुत फ़र्क आया है। लेकिन समाज देखे, लेकिन मैं अपने अंदर ऐसी कोई कमी नहीं देखती, क्योंकि ईश्वर की ही देन है, ईश्वर का ही बनाया हुआ है, ईश्वर ने ही हमें सब कुछ दिया है। अगर हम इस तरीके की अवहेलना नारी के अंदर करेंगे तो शायद हम समाज को देखते हुए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समाज एक ऐसा है कि एक नारी को अच्छा भी कहता है, बुरा भी कहता है। अच्छा करेगी नारी तो ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, हस्बैंड नहीं है, 50 बातें उसको सुनने को मिलती हैं। जी, इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, एक नारी ऐसी है कि किसी के साथ बैठे बातचीत करे तो अगर उसका चरित्र स्वयं का अच्छा है तो उसको कोई किसी तरीके की कोई अवहेलना या कुछ गलत महसूस उसको अपने अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने पग पर वो बिल्कुल सही रास्ते से जा रही है। अगर वो समाज के ऊपर जाएगी तो वो कैसे अपने परिवार को चला पाएगी। बिल्कुल। मैं प्रत्येक नारी से यही कहना चाहती हूँ कि अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखते हुए, सच्चाई को देखते हुए, ईश्वर पे भरोसा करते हुए आगे पग पग बढ़ते ही रहना उसको चाहिए। जी, ये कहना। तो आगे और कुछ करने की आपकी योजना होगी, चाहे वह बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे स्वयं के लिए हो, तो ऐसा कुछ और कुछ करने को है आपके मन में? हाँ मंजुला जी, है। मेरा तो सबसे ज़्यादा एक रुझान ऐसा है कि मैं म्यूज़िक की लाइन में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। जी, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या इससे अंदरूनी है, आत्मा से ही मुझे म्यूज़िक से ऐसा जुड़ा हुआ रुझाव है कि मैं आगे इसी में बढ़ती चली जाऊं। अगर मुझे किसी अच्छे का साथ मिल जाए तो ये एक धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, इनमें आगे बढ़ती चली जाऊं, या थोड़ी ये तीर्थ स्थान होते हैं, इनमें भी मेरे को बहुत शौक़ है घूमने का। जी, बच्चों की लाइफ बनाने के बाद मुझे अपनी लाइफ, अंत लाइफ का मुझे ऐसा ही महसूस होता है कि मैं एक किसी धार्मिक स्थान पर जाकर ही ईश्वर में लीन हो जाऊं। वही सच्ची मेरी आराधना है। लेकिन सबसे बड़ी मेरी पूजा जो है इस समय परिवार को चलाने की पूजा है, परिवार को आगे बढ़ाने की पूजा है, बच्चे किसी लायक बनाने की पूजा है। जो मेरे पति मेरे ऊपर जिम्मेदारियां छोड़ गए हैं, जो बड़े जिम्मेदारियां छोड़ गए हैं, उनको आगे बढ़ाने की मेरी सबसे बड़ी पूजा है। इन सबको देखते हुए जब मेरे परिवार में बच्चे मेरे किसी लायक बन जाएंगे तो मेरे जीवन का उद्धार यहीं से हो जाएगा, और मैं अपने को बिल्कुल धार्मिक कार्यक्रम में ही लीन करना चाहती हूँ अपने जीवन को। जी। ये मेरा लक्ष्य है। तो इस वक्त हम आपसे कुछ और सुनना चाहेंगे, जो भी आप सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को। मैं आपको एक देवी गीत सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि शुरू से बचपन से मुझे देवी माँ से लगाव ज़्यादा रहा है। ईश्वर तो सभी हैं, रूप अनेक हैं, लेकिन एक शक्ति है, वो सबसे बड़ी है देवी। उस शक्ति की मैं आराधना बहुत करती हूँ, उसी की शक्ति को ही लेकर मैं आगे पग पग अपने बढ़ना चाहती हूँ। एक सफल महिला के रूप में अपने को देखना चाहती हूँ, जो कि मैं आपको सुना रही हूँ। जगदम्बा घर में दियरा बार रही रे, जगदम्बा घर में दियरा बार रही रे, जगदम्बा घर में दियरा। कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती, मैया की आरती उतार रही रे, जगदम्बा घर में दियरा
बार रही रे मेरी मैया घर में दियरा बार रही रे। सोने की थाली में भोजन परोसे, सोने की थाली में भोजन परोसे, मैया का भोग लगाए रही रे जगदम्बा घर में दियरा बार रही रे मेरी मैया घर में दियरा। और ये बताइए कि घर के काम सब आप स्वयं करती होंगी, घर के कामों के साथ साथ आप जो बिजनेस का काम है ये कैसे कर लेती हैं, सामंजस्य कैसे बिठाती हैं? देखिए मंजुला जी, ये तो एक हिम्मत की ही बात है। एक महिला की अंदर इतनी हिम्मत मैं रखती हूँ कि अपना बिजनेस भी, और इतनी बिजनेस में जो है हम लोगों को इतनी इनकम भी नहीं है। अगर मैं किसी बाहर को किसी सर्वेंट को रखूँगी अपने घर में लगाऊंगी तो उसको पैसा भी देने को चाहिए, वो इतना अवेलेबल नहीं हो पाता हम लोगों की बिजनेस में। तो बस ये है कि एक नाम चल रहा है, वो चल रहा है बिजनेस देखने का, बाकी नहीं है। मैं खुद ही स्वयं ही अपने घर का सारा काम जुटाती हूँ, क्योंकि मुझे किसी का बचपन से कभी किसी का काम पसंद भी नहीं आया जी। और मैं हर काम में ही रुचि रखती हूँ। म्यूजिक से लेकर घरेलू जो महिलाओं के काम होते हैं जी। वो सब मैं अपने स्वयं ही करती हूँ। मुझे स्वयं ही पसंद है, मुझे किसी का काम पसंद भी नहीं है। जी। अब एक महिला, हम घर में काम कर रहे हैं, अगर बाहर सर्विस महिला करती है तो वो पैसा अपने घर के नौकरों चाकरों को देती है, उसमें बांट देती है, तो उसको क्या मिल जाता है। लेकिन महिला जो है आजकल निकल रही हैं बाहर, कर रही हैं सर्विस, तो हम लोग ये घर की महिला यही सोचते हैं कि अपने घर में जो कुछ आ रहा है वो अपने पास ही रहे और स्वयं अपने काम को स्वयं ही करना चाहिए। जी। हर महिला को जी। संभव हो सके तो स्वयं ही करना चाहिए। तो क्या आप अपने लिए समय निकाल पाती हैं स्वयं के लिए? जी जी। क्या करती हैं उस वक्त आप? उसमें देखिए मैंने आपको पहले भी बतला चुकी हूँ कि मैं अपने लिए समय ज़रूर निकाल लेती हूँ। मेरा शौक़ है हमारा, कभी ढोलक ली, कभी हारमोनियम लिया, थके होते हैं तब भी 2 भजन हमने गा लिए तो हमारी थकान उतर जाती है। जी। तो संगीत को क्या समझती हैं आप, क्या है संगीत? संगीत में तो मंजुला जी बहुत कुछ है। मैं ये जानती हूँ कि एक संगीत में, एक गाने में, एक भजन में ऐसी तपस्या है कि अगर हम उसको आगे बढ़ाएं, बढ़ते जाएं उसके साथ साथ, तो उसका कोई अंत नहीं है। जी। म्यूज़िक का तो कोई अंत नहीं है, और म्यूज़िक ऐसी कला है कि अगर रोते हुए को भी हंसा देती है। चलिए ऐसे ही कोई एक और गीत सुना दीजिए। पीली पीली सरसों पीली है चुनरिया, पीली पीली सरसों पीली है चुनरिया, भोली माँ की सूरतिया प्यारी माँ की सूरतिया, देखन दे देखन दे, पीली पीली सरसों पीली है चुनरिया, पीली पीली सरसों पीली है चुनरिया, शीश मैया के टीका सो है, शीश मैया के टीका सो है, उनके बिंदिया की झलक, माँ के टीके की झलक हमें देखन दे देखन दे, पीली पीली सरसों पीली है चुनरिया, पीली पीली सरसों पीली है चुनरिया। ये देवी गीत है और इसको मैं पसंद करती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। आपने म्यूज़िक के बारे में सपना देखा है, आपने बिजनेस के बारे में सपना ज़रूर देखा होगा, तो इन सपनों को पूरा करने के लिए जी आप क्या और कुछ करना चाहेंगी? देखिए, सपनों को पूरा करने के लिए तो अब ये है कि अभी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारियाँ मंजुला जी अभी मेरे ऊपर बच्चों की ही हैं, लेकिन बच्चे भी मेरे ये जानते हैं कि मम्मी हमारी किस रूप में जाना चाहती हैं, क्या शौक़ है मम्मी का, तो बच्चे हमारे नहीं रोकना चाहते। लेकिन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ही अभी तो हमारा सारा समय यही दिमाग में रहता है कि हमारे बच्चे किसी लायक बन जाएं, एक आदर्श बच्चे निकलें ताकि अपने परिवार का नाम करें, पिता का, बाबा का, सबका नाम करें, यही हमारा लक्ष्य है। बाकी हम थोड़ा बहुत समय अपने मनोरंजन के लिए धार्मिक कीर्तन भाव में निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो नीलम जी, चलते चलते कुछ और सुना दीजिए अपने श्रोताओं को। हाँ जी, मेरे पास तो इसका बहुत ही पिटारा है भजन कीर्तन का। जी, वो मैं देख रही हूँ आपके पास में बहुत बड़ी और बहुत मोटी डायरी है, तो कौन सा सुनाना चाहेंगी आप इस वक्त?
भगवन मेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है, आधार एक तू है और दूसरा नहीं है। भगवन मेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है, आधार एक तू है और दूसरा नहीं है। तू बंधु तू सखा है, बस बाप तू ही माँ है, बस बाप तू ही माँ है। तेरे सिवाय कोई माता पिता नहीं है, आधार एक तू है और दूसरा नहीं है। भगवन मेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है, आधार एक तू है और दूसरा नहीं है। वह कौन वस्तु लाऊं जिसको तुझे चढ़ाऊं, वह कौन वस्तु लाऊं जिसको तुझे चढ़ाऊं। जो कुछ है सब तेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है। जो कुछ है सब तेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है। आधार एक तू है और दूसरा नहीं है। भगवन मेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है। एक आसरा है तेरा और दूसरा नहीं है, और दूसरा नहीं है। मैं भी तो मैं नहीं हूँ, मेरा कहाँ ठिकाना। मैं भी तो मैं नहीं हूँ, मेरा कहाँ ठिकाना। सर्वस्व तू है भगवन, तू क्या है क्या नहीं है। सर्वस्व तू है भगवन, तू क्या है क्या नहीं है। आधार एक तू है और दूसरा नहीं है। आधार एक तू है और दूसरा नहीं है। धीमी सुलग रही है कर तेज आग अपनी, धीमी सुलग रही है कर तेज आग अपनी। मेरे महत्व का मल सारा जला नहीं है, मेरे महत्व का मल सारा जला नहीं है। आधार एक तू है और दूसरा नहीं है। आधार एक तू है और दूसरा नहीं है। दीपक में जो पतंग जब तक की बीर कोई, जीवन में जो पतंग जब तक की बीर कोई। तुझ में जला नहीं है, मुझ में मिला नहीं है। आधार एक तू है और दूसरा नहीं है। भगवन मेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है। तेरे सिवा नहीं है, तेरे सिवा नहीं है। तो नीलम जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।